हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रजनी के बीपीएससी प्रैक्टिस सेट सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 का सॉल्यूशन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे असत्य है, लोग लोहे से परिचित थे। तो ऐसी बात नहीं है, लोग लोहे से अपरिचित थे। इस समय में सिंधु सभ्यता के लोग कांसे का प्रयोग करते थे, इसलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसमें मातृ देवी की पूजा की जाती थी, व्यापार और वाणिज्य में उन्नत दिशा में था और नगर में नालियों की सुव्यवस्थित व्यवस्था थी। यह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किसने किया था? ये महाकश्यप ने किया था। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व में राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। इसे कराने का श्रेय अजातशत्रु को जाता है, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। और इसी संगति में शुद्ध पिटक तथा विनय पिटक का संकलन किया गया है, जो महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4, कुंडलपुर जन्म स्थान है। यह जन्म स्थान महावीर स्वामी का है। कुंडलपुर वैशाली के निकट स्थित है, जहाँ पे 540 ईस्वी पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, जो 24वें जैन तीर्थंकर थे, जिनके बचपन का नाम वर्धमान था। और इनकी मृत्यु जो है 468 ईस्वी पूर्व में 72 वर्ष की अवस्था में राजा हस्तिपाल के यहाँ पावापुरी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कहता है, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। यह सही है। नेक्स्ट कहता है कि गौतम बुद्ध की माता कोलिया राजवंश की थी। यह भी सही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। यह भी सही है। महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। यह भी सही है। यानी आंसर हो जाएगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो यह वैशाली में थी। ऑप्शन नंबर ए, यहीं पे वज्जी गणतंत्र था। और इसकी प्रमाण जो है सबसे पहले 1903 में रिजे डेविड्स ने पहले इसे दिखाया है खोज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 7, राजानंद का उल्लेखनीय अभिलेखीय प्रमाण है। तो यह है खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में, जहाँ पे खारवेल ने नहर की खुदाई करवाई है, इसका उल्लेख मिलता है। खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख यह कलिंग के क्षेत्र में पड़ता है। अब बात करें हम लोग राजा नंद की, तो नंद को सबसे शक्तिशाली शासक माना गया है। नंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक महापद्म नंद को माना गया है और बौद्ध ग्रंथों में इसे उग्रसेन कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? तो सबसे पुराना राजवंश मौर्य वंश है। मौर्य वंश का टाइम पीरियड जो है 321 ईस्वी पूर्व से 184 ईस्वी पूर्व तक था। तो यहाँ पे मौर्य वंश है। मौर्य वंश के संस्थापक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। इससे पहले हम लोग कुषाणों की बात करें तो कुषाणों में जो है कुजुल कैडफिसिस इसके संस्थापक थे। गुप्त के श्रीगुप्त थे और वर्धन वंश के संस्थापक थे पुष्यभूति। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल के में तृतीय बौद्ध संगीति होने का उल्लेख मिलता है? तो यह दीपवंश और महावंश दोनों में मिलता है इसका उल्लेख। अशोक के अभिलेखीय साक्ष्यों में कहीं इसका प्रमाण नहीं है, लेकिन बौद्ध ग्रंथों दीपवंश और महावंश में इसका उल्लेख मिलता है। अतः क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा,
कहता है रज्जुक थे। रज्जुक थे तो मौर्य शासन के अधिकारी हुआ करते थे, उन्हें रज्जुक कहा जाता था। उसमें रज्जुक थे, प्रादेशिक थे, युक्त थे। इन्हें कई प्रांतों में विभागों में बांटा गया था। उसी में जो है एक रज्जुक हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुणों के आक्रमण। हुणों पर भारत का आक्रमण हुआ था किसके शासनकाल में? तो यह स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था, जिसका उल्लेख भीतरी स्तंभ लेख में मिलता है। भीतरी स्तंभ लेख 30 पंक्तियों में लिखा गया स्तंभ लेख है, जिसमें स्कंदगुप्त ने हुणों को बुरी तरह पराजित किया उल्लेखित है। यही हुणों की आक्रमण से बचने के लिए, हुण जो है बर्बर थे एक तरह से, इन्हीं हुणों से बचने के लिए चीन की दीवार बनाई गई थी चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 12 नंबर। विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। तो मुद्रा राक्षस का विषय वस्तु है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राज दरबार के दुर्भिद संधियों के बारे में इसमें उल्लेख मिलता है। अब वहीं बात करें हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य की, ये जो ये मुद्रा राक्षस की, मुद्रा राक्षस की रचना जो है विशाखदत्त ने की है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक सफलताओं का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 13 नंबर। निम्नलिखित में से कौन अष्टांग योग का अंश नहीं है? तो अष्टांग योग जो है कि अष्टांग योग की जब हम बात करें तो यहाँ पे अनुस्मृति जो है अष्टांग योग से संबंधित नहीं है। अष्टांग योग में है यम है, नियम है, आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है। तो प्रत्याहार तो है, धारणा है, ध्यान है। अष्टांग योग की बात करें, अष्टांग योग के प्रतिपादक जो थे, योग सूत्र में जो अष्टांग योग का चर्चा है और इसके प्रतिपादक थे महर्षि पतंजलि। और इन्होंने बताया है कि योग के माध्यम से मानसिक और शारीरिक आत्मिक शुद्धि की जा सकती है, जिसके लिए अष्टांगिक मार्ग इन्होंने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिषद में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? यह बृहदेश्वर मंदिर है। यह तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। यह एक हिंदू मंदिर है जिसे 11वीं शताब्दी में इसे बनाया गया है। यह पूर्णतः ग्रेनाइट निर्मित मंदिर है और ग्रेनाइट निर्मित जो है भारत का ही नहीं पूरे विश्व का एकमात्र मंदिर है यह, इसलिए इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, जिसका निर्माण राजराज चोल ने करवाया था। इसे राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 15। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य मूर्तियों में देवाकृत प्रायः चतुर्भुज हुआ करती थी। देवाकृति मतलब जो होती थी देवताओं की आकृति, वह लगभग चतुर्भुज हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। राजतरंगिणी के लेखक कल्याण के समय शासक था। तो कल्याण के समय शासक जो थे वह थे जय सिंह। कल्याण एक सुसंस्कृत शिक्षित एक कश्मीरी ब्राह्मण थे, जिन्होंने कश्मीर की राजतरंगिणी में जो है कश्मीर का उल्लेख मिलता है, कश्मीर का इतिहास मिलता है। इसमें 1148 से 1150 के बीच यह लिखी गई थी। तो क्वेश्चन यहाँ बार बार पूछा जाता है कि राजतरंगिणी में किसका उल्लेख मिलता है? तो किसका उल्लेख मिलता है? तो कश्मीर का, या फिर किसके इतिहास का वर्णन मिलता है? तो कश्मीर के इतिहास का। तो नंबर 17 है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? तो जो कुषाण काल में गंधार कला शैली का विकास हुआ, यह सुमेलित है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जो हड़प्पा सभ्यता के जो मृदभांड थे वह काल और लाल मृदभांड थे। वहीं मुगल काल में अजंता की चित्रकारी नहीं, अजंता की चित्रकारी जो है वह बहुत पुरानी है। ठीक है, अजंता एलोरा गुफाएं जो हैं प्राचीनतम है सब। वहीं बात करें हम लोग मराठा की पहाड़ी शैली थी, तो ऐसी मराठाओं की जो है शैली पहाड़ी नहीं थी, पहाड़ी शैली जो है उसका संबंध मराठों से नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है। किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण है?
तो यह अभिलक्षण विजयनगर का है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 19, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है, जो स्थापत्य कला के सर्वोत्कृष्ट नमूना के रूप में जाना जाता है। यह एक अष्टकोणीय मकबरा है और यह तोरण पथ से घिरा हुआ है, जो गलियारे के का काम करता है, और इसके चारों तरफ जो है पानी है। ठीक है, ये तालाब में बना हुआ, तालाब के मध्य में बना हुआ स्थित है मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 20, सुलह कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो सुलह कुल का सिद्धांत जो है अकबर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अकबर के राजत्व का जो सिद्धांत था वह सुलह कुल पर आधारित थी, जिसकी वर्णन जो है अबुल फजल ने आईने शाहना मुनि में किया है। आईने अकबरी का यह 77वां अध्याय है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि आईने अकबरी की रचना किसने की थी? तो अबुल फजल ने की थी। और इसमें सुलह कुल की नीति का शांतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत दिया गया है। अब बात करें हम लोग सुलह कुल का थी। अकबर की जो है सुलह कुल नीति राजनीतिक उदारता और धार्मिक सहनशीलता का एक परिचायक था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 21 नंबर, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो औरंगजेब के समय में सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति थे। कहा जाता है कि अकबर के काल में लगभग हिंदू सेनापतियों की संख्या 16% थी, जहांगीर के समय में 24% और औरंगजेब के समय में सबसे ज़्यादा 33% हिंदू सेनानायक थे या सेनापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल का मक्का कहा जाता था? तो सूरत बंदरगाह को बाबुल का मक्का कहा जाता था, क्योंकि यहीं से हज यात्रा प्रारंभ की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 23, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो व्यापारिक केंद्र जो है संभवतः सबसे पहले जो किया था वो पुर्तगाली ही किए थे। सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र तो ऐसे तो पुर्तगाली ने किया था, क्योंकि इन्होंने ही कार्टेज आर्मेडा पत्ती भी लागू की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में से एक प्रमुख नायक थे। तो बिहार से प्रमुख नायक थे, आरा से इन्होंने नेतृत्व किया था बाबू वीर कुंवर सिंह 80 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा थे। मुंडा विद्रोह को हम लोग उल गुलान भी कहा जाता है। यहाँ पे यह छोटा नागपुर की पहाड़ी क्षेत्र में हुआ था 1895 से 1900 के करीब में। बिरसा मुंडा को आदिवासी जो है भगवान भी मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 26 नंबर, निम्नलिखित कॉलेजों में से सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो सबसे पहले कॉलेज हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी। हिंदू कॉलेज ऑफ कलकत्ता की स्थापना सबसे पहले हुई है। इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर के सहयोग से 1817 में हुआ था। वहीं बात करें हम लोग मेयो कॉलेज की, तो मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में लॉर्ड मेयो ने कराया था अजमेर में। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में की गई थी। वहीं दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 27, नीचे दिए गए व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तिथि अनुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए, जिन्हें एक तिथि अनुसार क्रमबद्ध करना है। देखिएगा सबसे पहले कौन थे, उसके बाद कौन थे। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले महात्मा गांधी थे। इसमें महात्मा गांधी ने बेलगाम का अधिवेशन किया था। गांव में सबसे पहले एक अधिवेशन हुआ था, कर्नाटक के एक गांव में अधिवेशन हुआ था। 39वां अधिवेशन 26 से 27 दिसंबर 1924 को हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पहले महात्मा गांधी ने की थी। यानी यह हुआ था 1924 में हुआ था। जबकि आगे बात करें तो श्रीमती सरोजिनी नायडू ने किया था, और श्रीमती सरोजिनी नायडू ने 1925 में 40वां अधिवेशन किया था। 40वें अधिवेशन की अध्यक्षता, और यह अधिवेशन कानपुर में हुआ था। वहीं उसके बाद दूसरा अधिवेशन जो उसके बाद अगला अधिवेशन इसमें लखनऊ में 1926
1936 में किए थे, सॉरी 1929 में जो है जवाहरलाल नेहरू ने किया था 1929 में, और उसके बाद वल्लभ भाई पटेल ने 1936 में किया था। ठीक है, या फिर 1936 के अलावा जो है 1931 में भी जो है वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 28 है, वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण था अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में नरमपंथियों में विश्वास का अभाव था। यही कारण था कि यह इसी समय क्या हुआ, दो दल में बट गया, गर्म दल और नरम दल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 29, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? तो यह अहमदाबाद संघर्ष जो था औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था। अब बात करें हम लोग चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, ये बार बार पूछा जाता है। वहीं अहमदाबाद संघर्ष फरवरी मार्च में 1918 में हुआ था। खेड़ा संघर्ष जो है 22 मार्च 1918 को हुआ था। वहीं असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपने हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो यह चौरी चौरा कांड के बाद, क्योंकि चौरी चौरा कांड में 21 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था, और इसी को जो है महात्मा गांधी ने हिमालय जैसी भूल बताई है। अब बात करें हम लोग चौरी चौरा कांड का, तो चौरी चौरा कांड 12 फरवरी 1922 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन, साइमन आयोग की नियुक्ति किया गया था, कब किया गया था साइमन आयोग की नियुक्ति? तो 1927 में किया गया था, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम की समीक्षा के लिए आया था। और इसलिए यह इंपॉर्टेंट है कि इसकी सीमा जो है 10 साल के लिए थी, तो 1929 से और 1919 से 1929 में होना चाहिए था, लेकिन 2 साल पहले ही आ गया। इसका कारण था कि ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी को भय था कि कहीं लेबर पार्टी की सत्ता आ जाएगी, इस वजह से इन्होंने सबसे पहले इस कमीशन को 1927 में ही लागू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 32 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो यह थे विंस्टन चर्चिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था तो 1939 से 1945 तक हुआ। इनका कार्यकाल जो है 1940 से 1945 के बीच माना जाता है, माना नहीं जाता, इनका है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 33 नंबर, 1942 में क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और डोमिनियन स्टेट प्रदान करना इसका लक्ष्य था। इनमें कहा गया था ऐसी बातें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 34 नंबर, 9 अगस्त 1942 को जिन 2 नेताओं को गिरफ्तार हुए थे वे कौन थे? 9 अगस्त 1942 को जो है कांग्रेस के जो सभी महत्वपूर्ण नेताओं में गिरफ्तार हुए थे, जिसमें शिव कुमार और रामानंद हजारीबाग से गिरफ्तार हुए थे। फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है हजारीबाग से गिरफ्तार होने वाले, तो शिव कुमार और रामानंद, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 35 नंबर, भारत भारती के लेखक कौन है? तो भारत भारती के लेखक जो हैं वो है मैथिली शरण गुप्त। इसमें नहीं है, यहाँ देखते हैं हम लोग। तो मैथिली शरण गुप्त जो है भारत भारती के लेखक हैं। 1912 ईस्वी में इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पर एक कविता लिखी थी, भारत भारती। इसी के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 36, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो गिरनार की पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। गिरनार की पहाड़ी जो है यह गुजरात में स्थित है, गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है, और यह हिंदू और जैन धर्मावलंबियों का एक प्रमुख तीर्थस्थल है। जबकि कानन देवन, नीलगिरी और दार्जिलिंग की पहाड़ियों में चाय की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 37 नंबर, निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित रामेश्वरम द्वीप पे स्थित है। जो तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है, और इसे पंबन चैनल जो है अलग करता है भारत को, भारत के मुख्य भूमि से इसे पंबन चैनल अलग करता है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है।
और यही राम सेतु के पास ही जो है रामेश्वरम के पास ही राम सेतु है, और यही धनुष कोडी भी है, और इसी के बगल में जो है मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 38 नंबर। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े के मध्य गंगा नदी बहती है? गंगा नदी नहीं बहती, यहाँ पे कह रहा है 38 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ कोसी और मगध क्षेत्र में गंगा नदी नहीं बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 39 नंबर। ऐसे बात करें हम लोग, बिहार के 12 जिलों से गंगा नदी गुजरती है, और गंगा नदी जहाँ से गुजरती है उन जिलों में क्या है, खादर जलोढ़ मृदा का यानी जलोढ़ मृदा का जो है निर्माण बहुत अच्छा है, और इस वजह से जो है वहाँ पे खेती यानी कृषि के लिए वह बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 40 नंबर क्वेश्चन। किन कारकों ने उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत में चीनी उद्योग के स्थानिक स्थानांतरण में सहायता की? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका ई हो जाएगा, क्योंकि अधिक जलवायु वाले क्षेत्र में और तापमान अधिक हो तो यहाँ पे पौधा जो है बहुत आसानी से बढ़ता है, और उसमें चीनी की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे कारण हैं यहाँ पे जो है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 41 नंबर। निम्नलिखित सूचियों को मिलान कीजिए। तो कहता है 41 नंबर का मिलान करना है। तो बादाम पहाड़ी उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, डॉली राजहरा पहाड़ी जो है वह छत्तीसगढ़ में स्थित है, और कुद्रेमुख का खान जो है कर्नाटक में स्थित है। नोवामुंडी पहाड़ी जो है वह झारखंड में स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इस तरह से देखिएगा तो बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 नंबर। भारतीय रेल संबंधी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो है इंडरेल पास एक इच्छानुसार यात्रा टिकट विशेषतः स्वतंत्रता सेनानी और तथा भारत के किसी खेल में प्रतिनिधि करने वाले खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध होता है। यह है इंडरेल पास। तो यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 43 से निम्नलिखित विचार कीजिए। तो यहाँ पे है 43 का ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि नौ परिवहन और मत्स्य ग्रहण ने ज्वारभाटा अंतः सहायक होता है, ऐसा बात नहीं है। ज्वारभाटाएँ की जो घटना है वह चंद्रमा और सूर्य पर डिपेंड करती है। मुझे ज्वारभाटा बड़े जलानों और बंदरगाह में सुरक्षित प्रवेश करने या निकलने योग्य बनाता है, ऐसा तो कुछ नहीं है। ज्वारभाटा बंदरगाहों में साधन रोकता है, और कांडला तथा डायमंड हार्बर ज्वारीय बंदरगाह हैं। तो यह नहीं है, गलत बात है। तो यहाँ पे जो है इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 44 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे जो है किसी पिंड का एल्बडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चमक निर्धारित करता है, यह सही बात है। तो यहाँ पे सही है क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे देखते हैं, अगर कहता है कि बुध का एल्बडो पृथ्वी के एल्बिडो से बहुत अधिक है, ऐसा कोई बात नहीं है। या नहीं, अधिक नहीं, कम है। जबकि सबसे अधिक मंगल का एल्बिडो दर है, नहीं ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाए, केवल एक सही है। नेक्स्ट बात करें हम लोग एल्बिडो दर की बात करें सबसे ज़्यादा, तो वह हो जाएगा आपका बृहस्पति का। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 की बात करें, महान हिम युग का संबंध किससे है? तो महान हिम युग का संबंध जो है प्लीस्टोसीन से है। ठीक है, प्लेस्टोसीन का जो टाइम पीरियड है 10 लाख वर्ष ईस्वी पूर्व माना जाता है इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 46 नंबर। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो है सुमेलित नहीं है स्लोवेनिया ब्रातिस्लावा, यह सुमेलित नहीं है। ठीक है, स्लोवानिया की राजधानी जो है लजबुलिजना है। तो यहाँ पे यह सही नहीं है, बाकी की राजधानी जो है सभी सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 47। डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहाँ निम्नलिखित नहीं होते हैं। जहाँ पे गहरा समुद्र नहीं होता वहाँ पे डेल्टा का निर्माण होता है, क्योंकि जहाँ गहरा समुद्र होगा वहाँ डेल्टा का निर्माण नहीं होगा। नदियाँ डायरेक्ट जाकर के वहाँ पे मिल जाएंगी। ठीक है, उसके गाद मलबे जो है जाकर के ज्वार नदमुख का निर्माण कर सकते हैं। फिर आगे चलकर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 नंबर है, ओजोन परत
अवस्थित है? तो ओजोन परत वह समताप मंडल में स्थित है। ओजोन गैस, इसमें ओजोन गैस की बहुलता है, इसे O3 से सूचित किया जाता है ओजोन गैस को, और यह समताप मंडल में है। और पृथ्वी की सतह से 15 किलोमीटर ऊपर से 50 किलोमीटर तक की दूरी तक यह पाया जाता है। अब बात करें ओजोन परत की खोज किसने की थी, तो 1913 ईस्वी में फ्रेडरिक चार्ल्स और हेनरी बुशोन ने इसकी खोज की थी। और इसके मापने की इकाई जो है वह डोप्सन इकाई है। ओजोन मापने की इकाई है वह है डोप्सन इकाई, और ओजोन को जीवन रक्षक परत की उपमा दी जाती है, जो कि पृथ्वी की परावैंगनी पृथ्वी पर सूर्य की परावैंगनी किरणों से रोकता है पृथ्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 नंबर, सदाबहार वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन कहाँ पाए जाएंगे? तो सदाबहार वन ब्राजील में पाए जाते हैं। सदाबहार वन वैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो विषुवतरेखीय क्षेत्र हो, जहाँ से विषुवत रेखा गुजरती हो, ठीक है। तो उस क्षेत्र में जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं अक्सर, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, और जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी वहाँ पे सदाबहार वन पाए जाएंगे। सदाबहार वनों की विशेषता है कि इनकी पत्तियाँ पतली और चौड़ी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है, अल्फा। अल्फा क्या है? तो अल्फा जो है एक प्रकार की घास है, और यह घास जो है चारा फसल के रूप में प्रयोग की जाती है। इसमें जो है पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ही अच्छी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है अब 51 नंबर, यह मैथ्स है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैथ्स को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 61 नंबर तक मैथ्स है, 60 नंबर तक मैथ है। कहता है कि निम्नलिखित कूट को सुमेलित कीजिए और कौन सा सही सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे जो है त्वरण का मात्रक है, त्वरण को सूचित किया जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। बल का हो गया वह न्यूटन हो गया, बल का न्यूटन। कृत कार्य का वह जूल होता है, और आवेग का मात्रक होता है, आवेग को न्यूटन सेकेंड में मापा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4 3 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? यानी पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो यह उच्च ताप मापा जाता है पायरोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 63 नंबर, ऊर्जा संरक्षण का आशय है। ऊर्जा संरक्षण का आशय जो है ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। ऊर्जा संरक्षण का मतलब यही है, ऊर्जा का ना तो सृजन होता है, न ऊर्जा बनाया जा सकता है, न ऊर्जा को ह्रास किया जा सकता है, ऊर्जा को एक परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है, यहाँ पे देखिएगा, कहता है कि जब एक समान लोलक द्वारा, एक मिनट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक समान दोलक का दोलन चल रहा है, ऐसे में क्या होगा? तो ऐसे में जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए कहता है क्या, सी नंबर में 1 2 4 हो जाएगा। कहता है कि जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है त्वरण शून्य होता है। हर आवर्त में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है, यह भी बात सही है। और है सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम हो जाता है, यह भी बात सही है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 65 नंबर, मृग मरीचिका का कारण क्या है? तो मृग मरीचिका का जो कारण है वह कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन मृग मरीचिका का कारण है। और मृग मरीचिका का मतलब है कि रेगिस्तान में गर्मी के दिनों में मृग मरीचिका देखने को मिलती है, जिसे लगता है यहाँ पे कि बहुत दूर में ऐसा दिखता है कि पानी है वहाँ पे, तो ये मृग मरीचिका के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 है, ये तो आपका नेक्स्ट, ये तो क्वेश्चन हो गया फिजिक्स संबंधित, देखिएगा बनाने वाला है। 67 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं, दो तारों की लंबाई, व्यास और प्रतिरोध सभी 1.1 संबंधित 2 के अनुपात में है। अगर पतले तार का प्रतिरोध 10 ओम है तो मोटे तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो मोटे तार का भी प्रतिरोध कितना होगा? तो वह भी 10 ओम ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तो सोलर सेल में उपयोग किया जाता है?
तो सोलर सेल में उपयोग किया जाने वाला वह तत्व है वह सिलिकॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक भू स्थिर उपग्रह का काल होता है। भू स्थिर उपग्रह का काल क्या होता है? तो वह 24 घंटे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है वह है जे पार्किंसन पेनिसिलिन। जे पार्किंसन जो है पेनिसिलिन से संबंधित नहीं है। ठीक है, पेनिसिलिन की जो खोज किए थे वह किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और पेनिसिलिन जो है एक पहला एंटीबायोटिक दवा के रूप में जाना जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 71 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिकण युग्म है? तो 71 का ये इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन प्रतिकण है, तो यह सही है। प्रतिकण कण और प्रतिकण है, ध्यान दीजिएगा। कण और प्रतिकण में कभी कभी पूछता है यहाँ पे। तो प्रोटॉन कण का प्रतिकण होता है, एंटी प्रोटॉन होता है। यहाँ पे न्यूट्रॉन गलत है। फोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो फोटोन की जब बात करें तो फोटोन होता है फोटोन नहीं, यहाँ पे देखें हम लोग न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन का एंटी न्यूट्रॉन होता है। तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन का पॉजिट्रॉन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 72 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वस्तु के नमूने की हवा में खुला रखने पर कुछ पश्चात गायब हो जाएगा? जैसे कपूर, नैप्थलीन अथवा शुष्क वर्क। इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो इस परिघटना को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इस परिघटना को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कांसा मिश्रित धातु है। कांसा मिश्रित धातु किसकी है? तो कांसा मिश्रित धातु है तांबा और टिन की मिश्रण से कांसा का निर्माण होता है। कांसा का जो मुख्य संगठक के रूप में देखें हम लोग तो 88% कांसा मिलाया जाता है और टिन मिलाया जाता है वह 12%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करें 74 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है? तो आयोडीन जो है सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। जबकि क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन जो है यह हाइड्रोजन समूह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 है पीएच एक मूल्यांक दर्शाता है। पीएच एक मूल्यांक दर्शाता है, क्या दर्शाता है भाई? तो किसी घोल की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति को बताता है। तो ये अम्लीय और क्षारीय की मूल्यांक दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 76 बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाले सतहों के रूप में प्रयुक्त होता है। तो नहीं उस चिपकने वाले प्रयुक्त होता है वह है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन में जो है बहुलक जो चिपकता नहीं है, तो यह है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन जो है एक अदहनशील पदार्थ है और यह एक ये एक अत्यंत उपयोगी प्लास्टिक के रूप में किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 77 निम्नलिखित में से किसे विस्फोटक का नोबेल तेल कहते हैं? विस्फोटक का नोबेल तेल किसे कहा जाता है? तो टीएनजी को विस्फोटक का नोबेल तेल कहा जाता है। टीएनजी का फुल फॉर्म होता है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 78 नंबर खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है? तो यह जो है बेंजोइक अम्ल प्रयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर सी। बेंजोइक अम्ल जो है रंगहीन, चमकदार और क्रिस्टलित चूर्ण के रूप में पाया जाता है, जिसका सूत्र होता है C7H6O2। इसका उपयोग जो है मतलब चटनी, अचार, मुरब्बे इत्यादि या डिब्बा बंद आहार में किया जाता है, जो सड़ने से या खराब होने से बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 69 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 79 कहता है कि पौधे की फास्फोरस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरक आवश्यक है, तो यह सही है। दूसरा कहता है कि 1 मीट्रिक टन जैव खाद्य मुश्किल से 2 से 3 किलो फास्फोरस की आपूर्ति करता है, यह भी बात सही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 80 नंबर। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है, किसके समतुल्य है? तो 1000 किलोग्राम बराबर 1000 किलोग्राम CO2 के समतुल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 81 नंबर। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत के उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो ये सिर्फ बायोनिक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 है प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित
करते हैं तो ये सल्फेनिक अम्ल निष्कासित करते हैं, क्योंकि प्याज में सल्फेनिक अम्ल पाया जाता है और इसका तीखापन वाष्पशील एवं तेल एल्पाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है और प्याज काटने पर इस वजह से क्या होता है, आंसू आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 83 नंबर 2,4-D है। तो 2,4-D जो है एक खरपतवारनाशी है जिसका उपयोग पादप हार्मोन में खरपतवार नाशी के रूप में किया जाता है। 2,4-D डाइक्लोरोपिनॉक्सिक एसिटिक अम्ल है जो एक संश्लेषित ऑक्सीन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब क्या होता है, तो सामान्यतः रक्त का दाब बढ़ जाता है। उसका रक्त का दाब जो होता है 130/80 हो जाता है, 130/80 mmHg हो जाता है। 65 साल से ऊपर लगभग देखा जाता है तो इसको, क्योंकि इसमें इसे जो है रक्त दाब में साइलेंट किलर कहा जाता है। इसे साइलेंट किलर भी इसे कहा जाता है रक्त दाब का, क्योंकि इस समय सामान्यतः जो है रक्तदाब बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 85, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत होते हैं। तो सेब जो है पोटेशियम का बहुत बड़ा स्रोत है। ठीक है, अब बात करें हम लोग सेब की, तो सेब जो है एक पोषक फल के रूप में जाना जाता है जिसका वैज्ञानिक नाम मेलस डोमेस्टिका है। इसे एंटी एजिंग फल के रूप में भी जाना जाता है या फिर एंटीऑक्सीडेंट। इसमें जो है सेब में एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और दिल को दुरुस्त रखता है। इस वजह से पोटेशियम का काम भी है कि हृदय के धड़कन को क्या नियंत्रित करता है, उच्च रक्तचाप को समान बनाए रखता है, इसलिए सेब बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 86 नंबर, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाता है, तो लैक्टोज की उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाता है। अब बात करें हम लोग लैक्टोज की, तो लैक्टोज का जो सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र पूछा जाता है कभी कभी, तो C12H22O11 होता है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि छोटे बच्चे की आंत में लैक्टोज का पाचन कौन नहीं कर पाता है, तो छोटे बच्चे की आंत में जो है लैक्टोज का पाचन नहीं होता है, इसलिए इसे लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 87, मानव हृदय में कौन सा भाग शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, तो शरीर के ताप को जो नियंत्रित करने वाला है वह है ऑप्शन नंबर बी, फेफड़ा। शरीर के ताप को नियंत्रित करता है शोषण के माध्यम से जो है जलवाष्प जो होते हैं वह जलवाष्प और गैस होते हैं उसको शरीर से बाहर कर देता है, इस कारण ताप क्या हो जाता है, नियंत्रित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 88, ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधार्मिक समस्थानिक है। तो ट्यूमर की पहचान के लिए प्रयुक्त रेडियोधार्मिक समस्थानिक जो है वो आर्सेनिक 74 है, आर्सेनिक 74 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 89 नंबर, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है, तो ये 1935 के भारत शासन अधिनियम में उल्लिखित है। और इसी में जो है भारत केंद्र और राज्यों के बीच सूचियों का बंटवारा किया गया था। सूचियां जो है 3 है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में जो है 59 विषय हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कितने विषय हैं, तो संघ सूची में 59 विषय हैं जिसमें सिर्फ संघीय व्यवस्थापिका ही कानून बना सकती है। प्रांतीय सूची में केवल 54 विषय हैं और इसमें जो है प्रांतीय व्यवस्थापिकाएं जो हैं अपना कानून बना सकती हैं। समवर्ती सूची में 36 विषय हैं जिस पर प्रांतीय और संबंधित प्रांत और केंद्र सरकार दोनों मिल करके इस पर नियम बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 90, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं की प्रावधान किया गया है, तो अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान जो अनुच्छेद 312 में किया गया है। इसी के तहत जो है अखिल भारतीय सेवाएं जैसे IAS, IFS, IPS ये सभी बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 91 नंबर, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन सा है, तो राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत वह है जनता है, क्योंकि जनता ही ये जनतांत्रिक है और इसका वर्णन जो है उद्देशिका में सबसे पहले ही लिखा गया है, हम भारत के लोग। इसका तात्पर्य ही है कि जनता से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है
92 नंबर, निम्नलिखित में से संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा गया है संवैधानिक उपचारों में। तो यह जो है, ये सभी जो है संवैधानिक उपचारों का पोस्टमार्टम संवैधानिक उपचारों का अधिकार 5 है, ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में है, और अनुच्छेद 32 में के तहत जो है रीट जारी कर सकता है। तो यहाँ पे जो है ये प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा और भी रीट हैं। ये 5 प्रकार की रीट जो है सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 93 नंबर, यदि मृत्यु प्रमाण पत्र, मृत्यु त्याग पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा। तो उस पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। और ऐसे जो है सबसे पहले जब हम बात करें तो बीवी गिरी बने थे, बीवी गिरी सबसे पहले जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन के निधन पर बीवी गिरी जो है उन्होंने कार्यभार संभाला था, उपराष्ट्रपति थे। तो अब बीवी गिरी जो है फिर चुनाव लड़ने की वजह से त्याग पत्र देते हैं। तो वहाँ पे मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है चीफ जस्टिस जो थे वह राष्ट्रपति के कार्यभार संभाले थे, राष्ट्रपति के पद का। तो जो इसका प्रावधान है कि राष्ट्रपति यदि जब पद त्याग देगा तो उपराष्ट्रपति उस कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, और उपराष्ट्रपति भी यदि त्याग देता है उस समय में अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों न रहें तो फिर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इस पर कार्य संभालेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 93 नंबर क्वेश्चन। 94 नंबर, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। कैबिनेट में सम्मिलित कौन होते हैं, ध्यान दीजिएगा। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं केवल कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वह कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। कैबिनेट मंत्रियों की संख्या जो है 15 से 20 होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 95 नंबर, संविधान के किस संविधान संशोधन में ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया था। तो 31वें संविधान संशोधन में किया गया था। 31वां संविधान संशोधन 1973 में हुआ था, जिसमें अनुच्छेद 80 में 330 की जगह 330 तथा अनुच्छेद 332 में संशोधन किया गया था। और इसमें जो है लोकसभा निर्वाचित स्थानों की संख्या 525 से बढ़ा करके 545 कर दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करने के लिए हेतु अधिकृत है। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है संसद के संयुक्त सदन की क्या करता है, अध्यक्षता करता है, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 118(4) में उल्लिखित है। और अध्यक्ष जो है की अनुपस्थिति में संयुक्त बैठक की लोकसभा के अध्यक्ष का उपाध्यक्ष जो है पीठासीन होता है, या फिर लोकसभा का उपाध्यक्ष जो है अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। अगर यह दोनों नहीं रहे, दोनों अनुपस्थित रहे, उस स्थिति में राज्यसभा का उपसभापति अध्यक्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 97 नंबर, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई है वह भारतीय संविधान के द्वारा हुई है। ठीक है, भारतीय संविधान के द्वारा हुई। अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 98 नंबर, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का अभिरक्षक है। तो भारत के संविधान का जो अभिरक्षक है वह भारत का उच्चतम न्यायालय जो है भारत के संविधान का अभिरक्षक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 99 नंबर, भारत में चलित न्यायालय इसका मानस पुत्र है। भारत में चलित न्यायालय इसका मानस पुत्र है। तो इसने कौन लाया था चलित न्यायालय को लागू करने वाले थे, तो वह थे, इसको किसने कहा था मानस पुत्र चलित न्यायालय को, तो APJ अब्दुल कलाम ने कहा था। और यह 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में शुरू हुई थी। ठीक है, जिसका उदाहरण भी और जिसका शुभारंभ जो है न्यायाधीश KG बालकृष्णन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 100 नंबर, वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग का जो गठन किया जाता है वह अनुच्छेद 280 के तहत 5 वर्षों के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे 5 वर्ष ठीक है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 101। 101 ये कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान उल्लिखित है। तो यह अनुच्छेद 371 में विशिष्ट राज्यों से प्रावधान संबंधित उल्लिखित है। ठीक है,
वही 1902 370 की बात करें तो 370 में जैसे जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा था। 372 में जो है विधिमान विधियों का प्रवृत्त रहना एवं उनके संबंधित इसमें उल्लेख है। में 369 में राज्य सूची के विषयों का संबंध है, तो यहाँ पे जो 371 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था किससे? दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध निर्वाचन सुधारों से था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 103, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था, कब लाया गया था? तो यह 1951 में प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था और इसी के तहत जो है 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है जिसमें कुल 284 विषय या मामले थे। ठीक है, और कहा गया है कि अनुसूची में शामिल किए गए विषयों को विधि मान्यता को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, इसी में इसको जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 104 है, पंचायती राज का विषय क्या है? पंचायती राज जो है राज्य सूची का विषय किस सूची का विषय है? तो पंचायती राज जो है राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची की प्रविष्टि में 5 स्थानीय प्रशासन का उल्लेख किया गया है और पंचायती राज जो है बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 105, संयुक्त वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी निम्न में से किस कर को खत्म कर देगा? तो यहाँ पे जो है वैट कर जो था, टीन और वैट को खत्म करने वाला था, तो ऑप्शन नंबर वैट यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट सुमेलित नहीं है? तो कौन सी रिपोर्ट सुमेलित नहीं है? तो वैश्विक आर्थिक संभावनाएं जो है WTO द्वारा यह सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्योंकि विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट जो है विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 107, निम्न में से किस आयोग की सलाह पर भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किया गया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का गठन जो है हिल्टन यंग कमीशन की आयोग की अध्यक्षता के सिफारिश पे किया गया था 1 अप्रैल 1935 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 108, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से सुमेलित नहीं है? तो कहता है अर्नमुल्ला कनादी आंध्र प्रदेश। अर्नमुल्ला कनादी आंध्र प्रदेश जो है आंध्र प्रदेश यहाँ पे ढंग सुमेलित नहीं है। चकाहालो मणिपुर में काला चावल के लिए है। बंदर लड्डू जो आंध्र प्रदेश का है और अर्नमुल्ला कनादी जो है इसे भी जीआई टैग मिला है। अर्नमुल्ला कनादी हस्तशिल्प है और इस जो है आंध्र प्रदेश में न होकर के यह केरल में स्थित है, इसलिए यह गलत है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, वर्धमान का सीताभोग जो है पश्चिम बंगाल में है, यह भी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 109 नंबर, निम्नलिखित में से वित्तीय आपातकाल को प्रभावित नहीं करता है, कौन से इसमें प्रभाव नहीं है? तो राष्ट्रपति जो है राज्य के नौकरी करने वाले सभी व्यक्तियों या वर्गों के वेतन और भत्ते की कमी नहीं की जा सकती है, ऐसा प्रावधान एक कमी किया जा सकता है, जरूरत पड़ेगा तब। क्वेश्चन नंबर 110 है, हाल ही में किस देश ने अपना राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है। यहाँ पे जो है स्वदेशी आबादी का सम्मान करने के लिए जो है इस शब्द को बदला गया था और उसमें जो है वहाँ पे एडवांस ऑस्ट्रेलियन फेयर जो था उसकी जगह पे यंग एंड फ्री किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 11 नंबर, भारत में प्रयुक्त प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी 2011 को पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने का कि उद्देश्य युवाओं में मतदाता के प्रति जागरूकता के लिए है। क्वेश्चन नंबर 112 है, निम्न में से किस देश की टीम T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है? तो 100 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम जीतने वाली पहली टीम जो है वह पाकिस्तान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 113 है, भारत सरकार के तरफ से जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर है? तो प्रथम स्थान पर यह बेंगलुरु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 114, संसदीय समिति ने सरकार के से पॉक्सो एक्ट के तहत किशोर की उम्र 18 से घटाकर निम्न में से कितने वर्ष करने की सिफारिश की है? तो 16 वर्ष करने की सिफारिश की है पॉक्सो एक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 है, भारत के किस देश में के विशेष बलों के बीच हाल ही में हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार अभ्यास का आयोजन किया गया था? तो वज्र प्रहार जो है अमेरिका के साथ हुआ था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 116। हाल ही में नासा के एक लघु रोबोट हेलीकॉप्टर इंजेनुइटी ने किस ग्रह का सफल टेक ऑफ लैंडिंग की किस ग्रह पर टेक ऑफ लैंडिंग की है? तो यह मंगल ग्रह पर टेक ऑफ लैंडिंग की है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने साहित्य के लिए प्रदान किए जाने वाले मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार को शुरू करने की घोषणा की है? तो यह उड़ीसा सरकार ने मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाई जाती है? तो यह विरोधी दिवस 21 मई को मनाई जाती है। और सबसे पहले जो है 1921 में और 1991 में मनाया गया था, क्योंकि इसी समय जो है राजीव गांधी की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है यह एक तरह से, क्योंकि इसी दिन जो है राजीव गांधी की हत्या हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 119। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने घोषणा की है कि वह किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 2030 के बीच 2 अभियान चलाएगी? तो यह ऑप्शन नंबर शुक्र ग्रह के लिए 2 अभियान चलाएगी और इसके लिए जो उसके 50-50 करोड़ डॉलर की फंडिंग भी हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 120। जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने निम्न में से किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये ऑप्शन है सी, अक्षय कुमार को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 121। टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक निम्न में से कौन बन गए हैं? तो यह हैं साजन प्रकाश, वे पहले भारतीय तैराक हैं टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाले पहले तैराक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 122। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में किरण रिजिजू की जगह निम्नलिखित में से किसे नया खेल मंत्री बनाया गया है? तो किरण रिजिजू की जगह धर्मेंद्र प्रधान को नया खेल मंत्री बनाया गया है। अब तो वर्तमान में तो अनुराग ठाकुर हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं 123 नंबर। भारतीय रिजर्व बैंक का डाटा संरक्षण का सही प्लान नहीं करने पर निम्न में से किस पर कार्रवाई करते हुए ग्राहक बनाने का पर प्रतिबंध लगाया दिया है? तो यह है मास्टर कार्ड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 124। किस आईआईटी संस्थान ने घुसपैठ पहचान प्रणाली एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी साइबर सुरक्षा प्रणाली के लिए साइबर सुरक्षा समाधान खोजने के लिए टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब का लॉन्च किया है? तो इनोवेशन हब लॉन्च जो किया है वह है आईआईटी कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 125। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हाल ही में किस प्रसिद्ध कथकली कलाकार की 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गई? तो यह निधन हो गई है, इसका ऑप्शन नंबर सी है, नेल्लियोड वासुदेव नबुंदरी तारा निडुगांडी की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 126। भारतीय कुश्ती महासंघ ने टोक्यो ओलंपिक में के दौरान अनुशासनहीनता के चलते किस महिला पहलवान को सस्पेंड कर दिया है? तो टोक्यो ओलंपिक ने जो है विनेश फोगाट को अनुशासनहीनता के आरोप में इसे सस्पेंड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127 है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है? तो यह योजना जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 128। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना काल में अनाथ बच्चों के मामले में बिहार किस स्थान पर रहा है? तो बिहार जो है 4थे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है द मॉस्क्यू ऑफ अफ्रीका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह मॉस्क्यू ऑफ अफ्रीका नामक पुस्तक के लेखक हैं वह हैं वी.एस. नायपॉल जो हैं यह एक नोबेल प्राइज़ विजेता भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 130 नंबर। भारत और किस देश की सीमा के पास 11,000 फीट की ऊंचाई पर भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो यहाँ चीन की सीमा के पास सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 131 है। टोक्यो ओलंपिक में सबसे पहले स्वर्ण पदक किस खिलाड़ी ने जीता? तो स्वर्ण पदक जो सबसे पहले जो है कैलेब ड्रेसर ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 132 नंबर। बिहार का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो बिहार का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 133। बिहार के गया जिले में कौन सा मंदिर स्थित नहीं है? तो विष्णुपद मंदिर गया में स्थित है।
वहीं महाबोधि मंदिर भी गया में स्थित है। और यहाँ पे श्रीलंका ये मंदिर भी गया में स्थित है। जबकि पूर्ण देवी मंदिर की बात करें तो पूर्ण देवी मंदिर पूर्णिया में स्थित है बिहार के। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134 है। पोर्ट क्वेश्चन नंबर 134 है। कहता है कि पोर्ट ट्रस्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कहता है कि उन्हें बंदरगाह क्षेत्रों में स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। गलत बात क्यों नहीं, बंदरगाह क्षेत्र में ही आवश्यकता है इसकी। कहता है उन्हें बंदरगाह क्षेत्रों में स्थापित करने की आवश्यकता है, यह सही बात है। एक बंदरगाह ट्रस्ट नगर निगम के एक अधिनियमित द्वारा बनाया गया नहीं, इसका अलग पहचान है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बी हो जाएगा, केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135 है। देखिएगा यहाँ पे भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान ... के संविधान के लिए लिया गया है। तो ये कहाँ से लिया गया है? आपातकालीन प्रावधान जो है जर्मनी से लिया गया है। जर्मनी के वाइमर गणतंत्र से लिया गया है आपातकालीन उपबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 136। जीवन सुगमता सूचकांक रिपोर्ट 2022 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की सूची में पटना शहर जो है किस स्थान पर है। तो यह जो है दूसरे 33वें स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 137। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल मित्र कार्ड योजना चलाने का निर्णय लिया है। तो बाल मित्र कार्ड योजना चलाने का निर्णय जो है वह उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 138। किस देश के साथ भारतीय नौसेना ने नौसेना सहयोग के लिए संयुक्त मार्गदर्शन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यह ऑस्ट्रेलिया के साथ संयुक्त मार्गदर्शन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा प्राप्त करने वाला तीसरा निम्न में से कौन सा देश बन गया है। तो यह देश बन गया है भारत। हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण करने वाला तीसरा देश बन गया है, भारत बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करें 140 नंबर क्वेश्चन। पटना का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद सबसे गरीब शिवहर से कितना गुना अधिक है। तो सबसे गरीब शिवहर से 6 गुना अधिक है। पटना का सकल घरेलू उत्पाद जो है बात करें हम लोग तो 1,12,604 है। जबकि शिवहर का 17,569 रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 2019-20 वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत की सकल राजकोषीय घाटा हुई है। तो सकल राजकोषीय घाटा जो है 2% की लगभग हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 142 है। बिहार सरकार को सबसे अधिक राजस्व 2019-20 में कहाँ से प्राप्त हुआ था। तो यह जो है कर राजस्व से सबसे ज़्यादा अधिक प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 143 है। जल संरक्षण और सिंचाई के लिए जल जीवन हरियाली अभियान का शुभारंभ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कब किया था। ठीक है, तो यह किया था 26 अक्टूबर 2019 को किया था। क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि कहाँ से किया था इन्होंने शुरुआत, तो इसके बारे में आप लोग जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 144। बिहार राज्य का सबसे गर्म जल स्रोत किस जिले में स्थित है। तो नालंदा जिले में स्थित है। गर्म जल स्रोत की बात करें तो राजगीर में है, जिसका गर्म कुंड का जो तापमान लगभग 87 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। ठीक है, ब्रह्म जल कुंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 145। बिहार से होकर गुजरने वाले कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है। तो सबसे लंबी जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वह है NH-31, सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है। अब NH-31 की बात करें हम लोग तो कितना किलोमीटर, लगभग 404 किलोमीटर है। ठीक है, और यह उन्नाव से सामनी जाने के वेस्ट बंगाल सामने जाने के क्रम में जो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 146। बिहार का नवीनतम जिला अरवल किस जिले से विभाजन होकर बना था। तो यह जहानाबाद से जो विभाजन होकर बना था। ठीक है, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो नामदफा जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इसे 1983 में बनाया गया था। यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148 है। भारत का कौन सा राज्य केंद्रशासित प्रदेश देश के मेंटर्स कार्यक्रम शुरू करेगा। तो मेंटर्स कार्यक्रम शुरू करने का यह घोषणा किया है दिल्ली सरकार ने, दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कारगिल युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो 1999 में कारगिल युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, और कारगिल युद्ध के समय में जो है कारगिल जिले में लड़ा गया था, भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था।
उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 150, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक में चंद्रगुप्त द्वारा शाक राज का वध और ध्रुव स्वामिनी के विवाह पर आधारित है? तो यह जो है देवी चंद्रगुप्तम इस पर आधारित है। लोग दोस्तों, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।